हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर चुके थे और एक्सरसाइज 5.2 को बड़े अच्छे से कवर कर चुके थे। एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है साथी। और आज के लेक्चर में हम सम नंबर 12 से 20 को करेंगे और दो एग्जाम्पल हमारे बचते हैं, उनको भी हम बड़े अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 और 16। ठीक है जी। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 15। सबसे पहले आपने क्या निकालना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। यानी आपने क्या निकालना है, S24 निकालना है। आप बोलोगे जी हाँ S24। ठीक है साथी। अब an इज इक्वल 3 + 2n है, यानी आपने क्या करना है, देखिए। अब S24 के लिए आपको एपी सीरीज चाहिए। मेनली क्या चाहिए आपको, देखिए। एपी सीरीज तो चलो ना भी हो, मेनली आपको चाहिए कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। वो कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा। देखिए कैसे। आप बोलोगे जी an का फॉर्मूला क्या है, मतलब an आपको क्या गिवन है। आप बोलोगे an गिवन है 3 + 2n। क्या गिवन है, 3 + 2n। ये नीचे n है जी, नीचे n समझ गए आप। ये ऐसे कर देते हैं थोड़ा इसको। हम्म, ये जो n है आपका, ये नीचे n है, यानी ये n है जी यहाँ पे, नीचे an ऐसे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो an इज इक्वल 3 + 2n। तो n की जगह 1 पुट कीजिए, a1 आ जाएगा आपका 3 + में। 2 × 1 क्या आ जाएगा 2। 3 + में 2 × 1 = 2 यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे जी 5। क्या आ जाएगा साथी, 5। a2 निकालिए। a2 यानी a की n की जगह 2 पुट करना है, यहाँ पर 3 + 2 और n की जगह 2। 2 × 2 = 4, 4 और 3 7। समझ गए। अब फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई 5। कॉमन डिफरेंस बताइए, दोनों में से घटाइए, इसमें से मतलब 7 में से 5 घटाइए। तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपके पास a2 - a1। यानी 7 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 2। और n आपको पता ही है जी, n है 24। आप सिंपल एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। एस एन इज इक्वल n/2 2a + n - 1 इंटू में d। प्यारे बच्चों, s क्या है, s नहीं, एस एन, n है जी 24 और n/2 यानी 24/2। 2a की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे की वैल्यू है 5 प्लस n - 1 यानी 24 - 1 इंटू में d कितना है, आप बोलोगे 2। काट दीजिए इसको, दो एकम दो, दो दूनी 4 यानी 12। 2 5 × 10 प्लस 24 में से एक गया 23, 23 दूनी कितना आ जाएगा 56। तो 10 और 56 कितना आ जाएगा, बोलोगे 66। और 66 की 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप बोलोगे 12 6 × 72, 7 कैरी। और 12 6 × 72 और 7 792 आपका क्या आ जाएगा, एस एन आ जाएगा। जल्दी बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी। बिल्कुल भी नहीं, सिंपल हमने किया। ए एन आपको गिवन था 3 + 2n। ठीक है, ए एन आपको गिवन था 3 + 2n, आपने a1 निकाल दिया। 3 + 2 यानी 5 आ गया। ठीक है, a2 आपने निकाल दिया। a2 आपका 7 आ गया। दोनों को माइनस करने के बाद कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और फिर हमने क्या किया, एस एन का फॉर्मूला लगाया, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। ये काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 24 में से एक गया 23, 23 दूनी कितना होता है 46। ओ सॉरी, 56 लिख दिया, यहाँ पर 46 आएगा। रियली रियली सॉरी, 56। मेन आपने कॉन्सेप्ट को सीखना है, मिस्टेक तो साथ ही हो ही जाती है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, आप बोलोगे 672। ठीक है जी। 10 और 46 56 और गुणा 12 यानी 672 के हो जाएगा मेरा आंसर। समझ गए। एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 16 मेरा क्या कहता है, एक मैन्युफैक्चरर है टीवी का, सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट। 600 सेट बनाता है थर्ड ईयर में। कितने ईयर में, थर्ड ईयर में 600 सेट बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे ये हो जाएगा जी A3। अब बच्चों, जो इस टाइप के सम है, वो जो है कई टीचर जो है नहीं कराते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि एग्जाम में कम आते थे। लेकिन जब से केस बेस्ड स्टडी आने लगी है हरियाणा बोर्ड में, HBSC की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, CBSE वाले तो कराते थे पहले भी, क्योंकि उसमें उनमें केस बेस्ड स्टडी आती थी। लेकिन हरियाणा बोर्ड में, HBSC बोर्ड में केस बेस्ड स्टडी नहीं आती थी पहले। लेकिन जब से केस बेस्ड स्टडी आने लगी है, तो इन समों की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी में काफी इस टाइप से सम पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो आप भी ध्यान से समझिए इसको। तो आप बोलोगे ये मैन्युफैक्चरर है टीवी का, प्रोड्यूस करता है 600 सेट, कितने साल में, तीसरे साल में। और 700 सेट, सात मतलब सातवें साल में। यानी A3 आपका 300 600 है। A3 कितना है, 600। और सातवें साल में यानी A7 है 700। ठीक है। अज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली क्या होता है, जल्दी बताओ। यूनिफॉर्मली होता है इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल इंक्रीज होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ गए।
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि मैं बोलूं कितने मंथ का था, आप बोलोगे थर्ड मंथ का था, तो यूनिफॉर्मली का मतलब ये है, जैसे मान के चलो फर्स्ट मंथ में कितना इंक्रीज हुआ 10 मान लेते हैं, फर्स्ट से सेकंड मंथ में गया, और सेकंड से थर्ड मंथ में भी कितना इंक्रीज होगा 10, थर्ड से फोर्थ मंथ में भी क्या होगा 10। तो आप बोल सकते हो ये एपी सीरीज होगी। कौन सी सीरीज होगी? एपी सीरीज। समझ गए बात आप यूनिफॉर्मली को? चलिए अब आपको क्या कहा गया है, फाइंड फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, यानी ए वन आपने निकालना है सबसे पहले तो। द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, और जी ए टेन निकालना है, ए वन निकालना है, जो जो निकालना है निकालिए, ए वन और ए टेन। ठीक है, ए वन और ए टेन ये निकालना है हमें। तो देखिए द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर 10वें साल में बतानी है, और जी लास्ट हमने बताना है टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, पहले 7 सालों में कितनी हुई, यानी S7। मेनली हमें क्या चाहिए, आप बोलोगे मेनली हमें चाहिए जी ए और डी। क्या चाहिए? ए और डी। तो ए और डी कौन देगा मेरे को? ये देंगे। ए थ्री को लिखिए, ए थ्री को कैसे लिख सकते हैं हम? आप बोलोगे ए प्लस में 2D 600। ए कितना है? ए आपने निकालना है, प्लस में 2D, मतलब लिखिए इसको एज इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A7 को क्या लिख सकते हो आप बोलोगे ए प्लस में 6D इज इक्वल 700, इक्वेशन नंबर सेकंड। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी ए प्लस 2D इज इक्वल 600, और ए प्लस 6D इज इक्वल में 700, माइनस ये माइनस और ये भी माइनस, कट गया। तो 2D में से 6D गया, आप बोलोगे माइनस 4D, और 600 में से 700 गया, आप बोलोगे माइनस 100। तो माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू आएगी 100/4, यानी 25। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई। अब डी की वैल्यू 25 आ गई तो कहाँ पुट करोगे? आप बोलोगे यहाँ पर पुट कर देते हैं, यानी पुट डी इज इक्वल 25 इन इक्वेशन फर्स्ट। लिखिए पुट डी इज इक्वल 25 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, पुट कीजिए, यानी ए प्लस 2D, ए प्लस 2 × D, यानी 25 इज इक्वल में कितना आएगा? आप बोलोगे ये है जी 600, 600। तो 25 दूनी 50, ए प्लस 50 इज इक्वल 600, प्लस का 50 उधर जाके माइनस का, यानी ए इज इक्वल में 600 माइनस 50 कितना आएगा? 550। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 550। ए की वैल्यू 550 आएगी। अब आप सब कुछ निकाल सकते हो, यानी आपने पहले निकालना है प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर में, जो कि 550 आ गई, पहले का तो आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट का तो आंसर यही हो गया। सेकंड का आपने क्या बताना था? सेकंड का आपने बताना था प्यारे बच्चों 7वें 10वें साल का, यानी A10। तो A10 का फॉर्मूला आप बोलोगे ए प्लस 9D। ए कितना है? आप बोलोगे ए है जी 550। ए कितना है? 550 प्लस 9। डी कितना है? डी आप बोलोगे डी है जी, डी है मेरे पास 25। 25। तो 25 में 225, यानी 550 और 225 कितना आएगा? आप बोलोगे आ जाएगा 775। नेक्स्ट आपने S7 निकालना था, प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, यानी S7 फॉर्मूला N/2 कितना है? आप बोलोगे 550 प्लस N कितना है, यानी 7 माइनस 1 इंटू में डी कितना है? डी आप बोलोगे डी है जी 25। इसको सोल्व कर दीजिए सिंपल, बस 7/2, 550 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1100, 7 में से 1 गया 6, और 25 छिके 150, यानी 150। ठीक है जी, 1100 और 150 1250, बार कितना है? 7/2। काटिए इसको, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 625 की 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कर दीजिए। तो आप बोलोगे 7 5 जा कितना हो जाएगा? 35 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 3 17, 1 कैरी, 7 6 जा 42 और 1 400, मतलब 4375 आएगा आपका टोटल प्रोडक्शन 7th ईयर में। 2 एग्जाम्पल आपके पास थे, दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया बड़े अच्छे से। ठीक है जी, कभी कोई बच्चे बोले जी आप लिखते लिखते हो, एग्जाम्पल कराते तो नहीं, तो सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हुए हमारे। अब एक्सरसाइज के सम की तरफ चलते हैं, सम नंबर 14। 13 से पिछले लेक्चर में हम 12 तक कर चुके थे आई थिंक। हाँ जी, 12 तक हम कर चुके थे, और 14 सम को करते हैं 13 से स्टार्ट करते हैं, नहीं 11 तक कर चुके थे, सॉरी 12 से स्टार्ट करना है। 12 से स्टार्ट करना, 11 सम तक कर चुके थे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। लिखिए सॉल्यूशन। पहले 40 इंटीजर किससे डिविजिबल होंगे? 6 से डिविजिबल होंगे, यानी 6 से डिविजिबल होने वाले पहला इंटीजर कौन होगा? आप बोलोगे जी पहला खुद होगा, खुद 6, नेक्स्ट होगा 12, नेक्स्ट 18, अप टू सो ऑन कहाँ तक? 40 तक। ठीक है, 40 तक लिख दीजिए, 240 आएगा, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए आप बोलोगे फर्स्ट टर्म कितनी है? 6। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस है जी
12 में से 6 घटाइए, क्योंकि 12 में से क्या घटाना है, 6, 12 में से 6 गए 6। एन यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स ये जी 40। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन कितना है, एस एन निकालना है कितना, क्या एन की वैल्यू 40, एन यानी 40/2, 2a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस एन यानी 40 -1 इंटू डी कितना है, डी है जी 6। कीजिए सोल्व, 2 से इसको काट दीजिए, 20 पे आएगा, 6 दूनी 12, 40 में से गया 39, 39 की 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप बोलोगे जी 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 3 18, 18 और 5 23, ये 234 आ जाएगा। 234 और 12 कितना आएगा, आप बोलोगे 246, 246 गुणा 20 कितना आएगा 0, 2 6 जा 12, 1 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 2 जा 4, 4920 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ सम। नेक्स्ट सम की तरफ चलें, सम नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के पहले 15 गुणक, सेम था यानी पिछले में 6 था, तो 8 के पहले 15 गुणक लेने हैं, तो कीजिए सॉल्यूशन इसका भी। पहले 15 गुणक यानी आप बोलोगे पहला क्या होगा खुद 8, सेकंड 16, थर्ड 24 अप टू सो ऑन 15 तक, मतलब 15 नंबर तक। आप बोलोगे फर्स्ट टर्म 8, कॉमन डिफरेंस 16 में से 8 गए 8, एन है जी 15, एस एन के फॉर्मूले में पुट कीजिए, यानी एस एन इज इक्वल n/2 यानी 15/2, 2a यानी a की जगह 8 प्लस n क्या आ जाएगा 15 -1 इंटू डी कितना आ जाएगा 8। ठीक है जी, 15/2, 8 2 जा 16 प्लस 15 में से एक गया 14, और 14 अट्ठे कितना होता है जल्दी बताओ, 14 छिक 84, 14 सत्ते 98 और 14 पे मल्टीप्लाई करके भेज देते हैं, मेरे को भी नहीं देता, तो शर्माने वाली बात नहीं है इसमें। 8 4 जा 32, 8 एक 8 और 3 11 112। ठीक है जी, तो 16 जमा 112 यानी 15/2, और 16 जमा 112 कीजिए, अब बोलोगे 6 और 2 8, 1 और 1 2, 128, काटिए इसको, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और 15 की 64 से मल्टीप्लाई करनी है, तो आप बोलोगे 15 चौके 60, 6 कैरी, 15 6 90 और 6 96, 960। तो 960 मेरा क्या आया प्यारे बच्चों, आंसर इसका आ गया। समझ में आई बात, दोनों सम काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने देखा फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालने थे जो किससे डिविजिबल हो 6 से, और इसमें हमें मल्टीपल बताने थे 15 के। इसके मल्टीपल बताने थे, आप बोलोगे कि हमें मल्टीपल बताने थे 15 के। ठीक है, चले नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम देखते हैं, सम नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। सेम सम हो जाएगा, यानी 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर होंगे वो आपने बताने हैं, तो कीजिए। आप बोलोगे पहला ऑर्डर नंबर क्या होगा, सबसे पहले बताइए। आप बोलोगे पहले बच्चों पहला ऑर्डर नंबर होगा जी 1, दूसरा ऑर्डर नंबर 3, नेक्स्ट 5 अप टू सो ऑन 50 से पहला ऑर्डर नंबर होगा 49। 50 तो इवन नंबर है, ऑर्डर नंबर तो आपको पता होगा ना, ऑर्डर नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो, वो क्या होते हैं मेरे पास ऑर्डर नंबर होते हैं। चलिए जी, ए की वैल्यू कितनी 1, बी की वैल्यू कितनी 3 में से 1 गया 2, एन मेरे को पता नहीं, और ए एन मेरे को पता है, यानी लास्ट टर्म 49। तो ए एन के फॉर्मूले से मैं निकाल दूंगा, बोलो जल्दी यस या नो। आप बोलोगे जी बिल्कुल निकाल दोगे, तो निकालिए ए एन का फॉर्मूला लगाइए। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, कीजिए वैल्यू सब्सिट्यूट। ए एन की वैल्यू 49, ए की वैल्यू 1 प्लस एन कितना है हमें पता नहीं, एन तो निकालना है D2। 49 प्लस का 1 इधर आके माइनस का, 49 माइनस 1 इज इक्वल एन माइनस 1 इंटू में 2। 49 में से गया 48, n-1, ये 2 मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड में, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 इज इक्वल n माइनस का 1, माइनस का 1 इधर जाके प्लस का, यानी n की वैल्यू आ जाएगी 25। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता, जल्दी बोलो। आप बोलोगे जी नहीं बिल्कुल भी सब क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर नहीं करते चलोगे, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं छोड़ना है। तो आप एस एन के फॉर्मूले में पुट कीजिए। आप बोलोगे एस एन का फॉर्मूला होता है जी n/2, और एक फॉर्मूला और होता है a प्लस में लास्ट टर्म। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है सन का, पिछले लेक्चर में बताया था आपको, तो कर दीजिए इसको भी कुछ। उस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी आप लगा सकते हो। ए प्लस में लास्ट टर्म, ए आपका 1, लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म है जी 14 होगी, 49 और 1 50, यानी 25/2 और 50, काटिए इसको, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 की 25 से करेंगे 625, मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं है। सब नंबर 16 की तरफ चलें, चलिए जी। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर को
मतलब कोई जॉब दी गई थी कंस्ट्रक्शन की, लेकिन इसको पेनल्टी लगती है। जैसे कि फॉलो है 200 फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन के लिए 200, 250 फॉर द सेकंड डे और 300 फॉर द थर्ड डे। पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। देखिए पेनल्टी जो है पहले दिन 200 लगेगी। पहले दिन कितनी लगेगी, जैसे आपको बोला हुआ है पहले दिन लगेगी 200, अगले दिन कितनी लगेगी 250, इससे अगले दिन 300, यानी कितने कितनी बढ़ रही है, आप बोलोगे 50-50 बढ़ रही है अभी। ठीक है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे इफ ही हैज टू डिले द वर्क फॉर 30 डेज। कितनी पेनल्टी इसको देनी पड़ेगी अगर वो 30 दिन तक डिले करता है। कितने दिन तक डिले करता है, 30 दिन तक। तो आप बोलोगे क्या ये भी नहीं बन रही, बिल्कुल बन रही है। 30 दिन तक डिले करने तक, यानी टोटल पेनल्टी यानी S30। सिंपल सम हो गया। देखिए आप बोलोगे फर्स्ट टर्म 200, कॉमन डिफरेंस 250 में से 200 गए 50। ठीक है जी। और एन आपका कितना है 30 दिन, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फॉर्मूले में। साथ ही जैसे कि मैंने आपको बोला जो बड़ी बड़ी इक्वेशन वाले सम है पहले जो है टीचर्स कम कराया करते थे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी नहीं आते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है जब से केस बेस्ड स्टडी आने लगी है, बड़े अच्छे नंबर की 12 मार्क्स की केस बेस्ड स्टडी आती है, ठीक है, तब से जो है इस टाइप से एग्जाम की जो है इस टाइप से क्वेश्चन की मांग जो है काफी उठ चुकी है। ये देखिए, तो आप बोलोगे कि एपी बन रही है, और आपने साथ ही एक बात हो इसमें एपी पहचाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो नहीं लिखा है कि एक्सरसाइज 5.3 में से है। तो आपने खुद अपने दिमाग से पहचानना पड़ेगा कि एपी से है। कैसे पहचानेंगे, देखिए हम ऐसे पहचानेंगे 200 पहले दिन के लिए, 250 दूसरे दिन के लिए, तीसरे दिन के लिए 300, और उसमें कहा भी गया है कि 50 ज्यादा है उससे पिछले दिन से। 50 अगर ज्यादा है तो कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम होता है, किसी में होता है कॉमन डिफरेंस सेम। आप बोलोगे जी एक ही सीरीज में होता है कॉमन डिफरेंस सेम, तो आप समझ जाओगे कि कौन सी सीरीज है। आप बोलोगे जी एपी सीरीज। असल का फॉर्मूला लगाइए। आप बोलोगे n/2 यानी 30/2, 2a यानी 200, प्लस n-1 यानी 30-1, इंटू डी कितना है 50। सोल्व कर दोगे, कीजिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15, 200 दूनी 400, 30 में से गया आप बोलोगे 29, और 29 की 50 से मल्टीप्लाई करनी है, कीजिए 29 पंजे कितना होता है, साइड में कर लेते हैं। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 4 45, यानी 1450 आ जाएगा। 1450, 1450 और 400 कितना आएगा, आप बोलोगे 1850। 15 की मल्टीप्लाई 1850 से करने के बाद कर देते हैं मल्टीप्लाई 15 की से 1850 से साइड में कर देते हैं यहीं पर। 185 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, तो 15 पंजे 75, 7 कैरी, और 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, यानी 127 आ जाएगा। 7 12 कैरी, 15 एकम 15 और 12 27। ठीक है, 15 एकम 12 27, यानी 27,750। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर, ये मल्टीप्लाई की मेरे साथी, और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट सम की तरफ चले। सम नंबर 16। ये सम ऑफ 700, 700 सम है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इस यूज टू गिव 7 कैश प्राइज, मतलब 700 रुपए है, और उसका जो है 7 कैश प्राइज देने हैं स्टूडेंट को स्कूल के लिए। ठीक है, ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, यानी मान के चलो कोई पहला प्राइज है। पहला प्राइज क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। मान के चलिए कि पहला प्राइज एक्स हो गया, क्या हो गया एक्स हो गया, तो नेक्स्ट प्राइस क्या होगा x-20। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्या होगा x-40। यही होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे भी यही है। ठीक है, अब टोटल प्राइस कितना है, यानी SN अगर आपसे पूछूं मैं तो कितना हो जाएगा 700। तो आपने बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ईच प्राइस। ईच प्राइस की वैल्यू आपने बतानी है। तो देखिए बड़े आराम से हम करेंगे इसको। ईच प्राइस की वैल्यू बतानी है, और ठीक है जी। तो करते हैं, पहला प्राइस हमने कितना मान लिया x, दूसरा x-20, तीसरा मान लिया x-40। तो ऐसे ऐसे करके 20-20 होता रहेगा। यानी आप बोल सकते हो कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, -20 है। फर्स्ट टर्म हमने मान ली x, यानी फर्स्ट टर्म हमने मान ली इसकी x। ठीक है। अब एपी हमने कैसे पहचाननी है, आप बोलोगे 20-20 घट रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम एपी पहचान लेंगे। एपी पहचाननी बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों। ठीक है, और ओवरऑल प्राइस है, और इफ ईच प्राइस इज, ठीक है जी, बात क्लियर हुई। अब हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच द प्राइस। ईच प्राइस की बतानी है, कितने में हुआ है, 7 कैश प्राइस में हुआ है। यानी आप बोल सकते हो एन की वैल्यू कितनी है, 7। तो ये है 7। अब सब कुछ लिख लीजिए, आप फॉर्मूला लगा दीजिए। SN इज इक्वल n/2, दोबारा लिख लेते हैं एक बार और फॉर्मूला, 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, आप बोलोगे n है जी 7, यहाँ पर S7 हम लगाते हैं। ठीक है, वैल्यू तो हमने वैसे, आप बोल सकते हैं S7 तो 700 ही है, 700। वैल्यू हमें वैसे प्राइस की निकालनी है। 2a यानी हमने x माना हुआ है, प्लस एन यानी 7 माइनस बी कितना, -20। ठीक है जी। अब 700 ये दो मल्टी मतलब डिवाइड में करा के मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में करा के डिवाइड में, यानी 700 गुना में 2/7। यहाँ बचेगा 2x, 7 में से गया 6, और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 120। ठीक है जी। काटिए इसको 7 यानी 100, और 100 दूनी 200, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी कुछ ऐसे, 200 इज इक्वल में 2x माइनस का 120।
माइनस का 120 इधर आके प्लस का, ये 200 प्लस में 120 इज इक्वल टू एक्स। 200 और 120 320 इज इक्वल टू एक्स। मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 320/2 कितना आ जाएगा बोलोगे 160। ठीक है नहीं, पहला प्राइस कितना आएगा 160। सेकंड प्राइस क्या आ जाएगा 20 कम कर दिए 140। थर्ड प्राइस क्या आ जाएगा आप बोलोगे 120। फोर्थ प्राइस 100। उससे अगला प्राइस यानी फिफ्थ प्राइस आप बोलोगे 80। इससे अगला प्राइस आप बोलोगे 60। कितने चाहिए थे 1 2 3 4 5 6। उससे अगला प्राइस 40। 7 के 7 प्राइस आपने बता दिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दिक्कत नहीं है तो चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। 17 सम। 17 सम देखिए। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री। एक स्कूल में बच्चे सोचते हैं जी पेड़ लगाए जाए, अच्छी बात है, पेड़ तो लगाने चाहिए आपको। अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए इट वाज डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड किया गया कि नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, मतलब जितने भी सेक्शन द्वारा लगाए जाएंगे वो सेम होंगे उस क्लास की, और इन विच दे आर स्टडिंग। जैसे मान के चलो समझिए कि मान के चलो पहली क्लास के बच्चे हैं तो कितने पेड़ लगाएंगे आप बोलोगे फर्स्ट एक पेड़ लगाएंगे। दूसरी क्लास के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे आप बोलोगे 2 पेड़ लगाएंगे, ऐसे इसने बोलना। ठीक है जी। और क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेम बात है। सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्री, और सो ऑन क्लास 12 तक। अगर मैं आपसे पूछूं 12th वाले कितने पेड़ लगाएंगे आप बोलोगे कि 12 पेड़ लगाएंगे। और देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, यानी 3 3 सेक्शन आ रहे क्लास के। तो हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, समझिए थोड़ा सा, थोड़ा समझिए इसको साथी प्यारे बच्चों, इसको समझिए थोड़ा। तो देखिए जैसे मान के चलो सेक्शन ए है, 3 सेक्शन है सभी के। सेक्शन ए, यहाँ पे आप लिखिए ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। ठीक है जी। अब क्लास फर्स्ट वाले बच्चे हैं, ये क्लास फर्स्ट वाले बच्चे हैं यहाँ पर, ये क्लास सेकंड वाले बच्चे हैं, क्लास सेकंड। ठीक है। और क्लास थर्ड, तीन हम ले लेते हैं। और ऐसे ही अप टू 100 तक चलेगा, और भी क्लास 12 तक चलेगा मटेरियल। क्लास 12 आप बोलोगे क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं तो एक एक पेड़ लगाएंगे तीनों सेक्शन, टोटल पेड़ हो गए 3। क्लास सेकंड के बच्चे हैं जी 2 2 पेड़ लगाएंगे। क्लास सेकंड के बच्चे हैं जितने, मतलब जितने नंबर की क्लास है ना उतने पेड़ हैं, और सेक्शन 3 है तो 2 2 4 2 6। क्लास थर्ड के आप बोलोगे 3 3 पेड़ लगाएंगे, कितने बढ़ जाएंगे 9। क्लास 12 के आप बोलोगे 12 12 पेड़ लगाएंगे जी, 12 12 और 12 कितने बढ़ गए 36। ठीक है जी। यानी आप बोल सकते हो क्या ये मेरी फर्स्ट टर्म है, क्या ये मेरी सेकंड टर्म है, क्या ये मेरी थर्ड टर्म है, और क्या ये मेरी लास्ट टर्म है। बोलोगे जी बिल्कुल। और क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, जल्दी बताओ। आप बोलोगे जी सेम है, तो क्या मैं इसको एपी सीरीज नहीं बोल सकता। आप बोलोगे जी बोल दीजिए, कौन मना कर रहा है। तो मना नहीं कर रहे तो कभी इसको सोन। देखिए एपी आपकी क्रिएट हो गई 3 6 9, यानी आगे 12 रहेगा आपको सोन 36 तक। तो आपसे पूछा गया टोटल पेड़ कितने लगाए गए हैं, तो कितनी क्लास तक लगाए गए हैं आप बोलोगे 12th क्लास तक, तो एन की वैल्यू 12। फर्स्ट टर्म यानी 3, कॉमन डिफरेंस यानी 6 में से 3 गया 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए जी। अब एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी S12 n/2 यानी 12/2। 2a यानी 3, 2a प्लस n-1 इन 2 में d, d यानी 3। 2 6 12, 6 एलसीएम, मतलब 6 एलसीएम में 6 कट के आएगा तो दिया 6। 12 में से 1 गया 11, 11 3 33, यानी 33 और 6 कितना आ जाएगा 39। 39 और 6 की मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा आप बोलोगे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा कि 6 9 जा 54, 5 कैरी, और 6 3 जा 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 234। समझ में आई बात। यानी 234 पेड़ लगाए जाएंगे सभी स्टूडेंट्स द्वारा। कौन कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स थे फर्स्ट से 12th तक के। समझ गए। एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलिए प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आपने मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो जरूरी नहीं कि सम आपको सारे आने चाहिए, आपको जो है कंसेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट भी बेसिक टू एडवांस। समझिए, तो एक एक चीज को क्लियर करते चलो। ठीक है। एक बार पढ़ो, एक ही बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी अगर आप बढ़िया कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हो तब। चलिए जी नेक्स्ट सम। सम नंबर 18। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। स्पाइरल बनाया गया है सक्सेसिव सेमी सर्कल। सक्सेसिव होता है लगातार, ये 22/7 है। यहाँ पर पाई है, एक पाई इज इक्वल, तो लिख लेते हैं इसमें वाली पाई 22/7। देखिए फिगर भी थी भैया, वैसे तो इसकी एक फिगर तो कैसे बनाने की कोशिश करूंगा। ये ऐसे फिगर है। ठीक है, ऐसे फिगर है। तो जी अब देखिए, आप बोलोगे कि जी देखिए एक स्पाइरल बनाया गया सक्सेसिव सेमी सर्कल के साथ, इसका सेंटर ये रहा, सेंटर ये हो जाएगा ये। ठीक है। और स्टार्टिंग विद सेंटर ए, जिसकी रेडियस है 0.5, अगले की है 1.0, अगले की है 1.5 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल तो आप जानते हो, सर्कल का आधा, सर्कल का आधा सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल ही बनेगा एक टाइप का ऐसे। ये अगला सेमी सर्कल हो जाएगा ये ऐसे कुछ। ठीक है, अगला सेमी सर्कल हो जाएगा कुछ ऐसे। ठीक है, समझ गए ना बात आप, समझ गए आप। ठीक है।
चलिए, तो सेमी सर्कल हो जाएंगे। और भी आपने निकालना है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, यानी 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल है, यानी लगातार 13 है। आप बोलोगे एन की वैल्यू तो 13 आ गई, पता लग गया। अब एपी कैसे पता चली? एपी पता चली, देखिए यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1.5 है, यानी कितने कितने का डिफरेंस है? आप बोलोगे 5-5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। कितने कितने सेंटीमीटर का डिफरेंस है? 5-5 सेंटीमीटर का। और पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। समझिए इसको ध्यान से। सबसे पहले क्या बोला आपको बोला कि क्या टोटल लेंथ रहेगी, यानी हम बोल सकते हैं क्या पैरामीटर रहेगा, क्या पैरामीटर रहेगा। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, देखिए। ये सेमी सर्कल होता है मेरे पास, ये सेमी सर्कल होता है जी, ठीक है। अगर मेरे को बोले जी ये लाइन निकाल लो, ये लेंथ, ये वाली लेंथ कोने कोने वाली, तो ये होता है पैरामीटर या फिर सरकमफेरेंस। पैरामीटर या फिर सरकमफेरेंस। और जी एरिया क्या होता है? अब आप बोलोगे एरिया होता है जी, देखिए ये पूरा, इसको थोड़ा भर दीजिए, ये सारा हो जाएगा एरिया। समझ गए? बात क्लियर हुई? ठीक है। बाकी मैं आपको जब 11 12 चैप्टर पढ़ाऊंगा, 11 चैप्टर और 12 चैप्टर, उसमें बड़े अच्छे से बताऊंगा। चलिए, अभी केवल सामान्य समझ रखिए। तो आप बोलोगे हमें बताना है जी पैरामीटर। अब सेमी सर्कल का पैरामीटर का फॉर्मूला जल्दी बताओ। आप बोलोगे सेमी सर्कल का पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो जी सर्कल का होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई आर। अब पाई की जगह क्या रखना है? 22/7। रेडियस कितनी? 0.5। ठीक है, रेडियस कितनी? 0.5। तो एक काम कीजिए, 22/7 हम बाद में रख लेंगे कॉमन लेने के बाद। केवल आप ये रखिए, ये आ जाएगा जी पाई इंटू में 0.5, यानी 0.55 लिख लीजिए इसके ऐसे। ठीक है, ये फर्स्ट सेमी सर्कल का है, फर्स्ट। पैरामीटर ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, सेकंड सेमी सर्कल, फॉर्मूला सेम रहेगा। आप बोलोगे जी फॉर्मूला रहेगा पाई आर, लेकिन रेडियस चेंज हो गई। रेडियस कितनी आ गई? आप बोलोगे 1.0 सेंटीमीटर, यानी खाली पाई लिख सकते हो आप इसको। तो लिख लीजिए, या लिख के दिखा देते हैं एक बार। पाई आर होगा, यानी पाई इंटू 1.0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। पैरामीटर ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या आएगा? पाई आर सेम फॉर्मूला, पाई, लेकिन रेडियस कितनी है? 1.5। रेडियस कितनी है? 1.5, यानी आप इसको 1.5 पाई लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या लिखना है? नेक्स्ट आप लिख लीजिए पैरामीटर ऑफ कितने तक है? आप बोलोगे जी मेड अप ऑफ 13, यानी पैरामीटर ऑफ जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से 13 की। आपने क्या निकालना है? मेनली आपने निकालना है कि कितनी लेंथ लगेगी, यानी एसएन चाहिए मेनली। आपको क्या चाहिए? एसएन। तो 13 की निकालने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना 13 के काम चल जाएगा। आप बोलोगे जी एसएन के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए? एसएन के लिए चाहिए मेरे को फर्स्ट टर्म, जो कि मेरे पास है। कॉमन डिफरेंस कितना है हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, या फिर अगर निकालना चाहे तो निकाल लीजिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप बोलोगे पाई में से 0.5 पाई घटाना है, तो कॉमन डिफरेंस आएगा, पाई कॉमन ले लीजिए। 1 - 0.5, 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 बचेगा, यानी कॉमन डिफरेंस है 0.5 पाई। कॉमन डिफरेंस कितना है? 0.5 पाई। बात क्लियर होगी? जल्दी बताओ। यानी पाई/2 भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इसको पाई/2 भी लिख सकते हो, अब ऐसे ही कर देते हैं। चलिए, अब हमें निकालना है जी S13। मेनली क्या निकालना है? S13 फॉर्मूला n/2, यानी 13/2। 2a की वैल्यू कितनी है? आप ए की वैल्यू बोलोगे जी, ए की वैल्यू है 0.5 पाई, 0.5 पाई। इसको साफ सा लिख लेते हैं थोड़ा। 0.5 पाई प्लस एन कितना है? 13 -1 इंटू डी कितना है? डी आप बोलोगे जी डी है 0.5 पाई, डी है 0.5 पाई। कीजिए इसको सोल्व। ठीक है, करते हैं। तो 13/2, 2 × 0.5 पाई क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 0.5 की 2 से गुना करेंगे तो आप बोलोगे 1 पाई आ जाएगा, खाली पाई। 13 में से गया 12 पाई, 12 की 0.5 से करेंगे, कीजिए मल्टीप्लाई, 12 गुना में 0.5, यानी आप एक काम कीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, 12 मल्टीप्लाई 5 का नीचे 10 लगा लीजिए, ऐसे पॉइंट का 10। 5 × 5, 5×2 = 10, 2×6 = 12, यानी पाई और 6 पाई क्या आ जाएगा? आप बोलोगे 7 पाई। और पाई की वैल्यू अब सब्सटीट्यूट कीजिए आप, आएगी 22/7। 7 से 7 कट गया, 2 × 2 = 11, और 11 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? आप बोलोगे 3 और 1 1 और 4 और 143 आ जाएगा, यानी 143। 4 2 का 1, नहीं वो तो 1 2 का 4 होता है ना। तो जी टोटल कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 143 आ जाएगी। सब नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 200 लोग आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 जो है, यानी इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, तो मैं लगाना भूल गया, मैं आपको समझा दूंगा। आप एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठ जाइए, इसमें डायग्राम आपको मिलेगा।
तो क्या है समझिए, बिना डायग्राम के समझ में आ जाएगा। 20 लोग हैं पहली बॉटम रो में। लोग मान लीजिए एक डंडी टाइप मान लीजिए, जैसे कि 20 डंडी लगाई गई है ऐसे, 1 2 3, मतलब 20 तक है अप टू पहली में। और उससे ऊपर ली मैं 19, उससे ऊपर ली मैं कितनी 19, उससे ऊपर वाली में 18, और अप टू 100 ऐसे चल रहा है। इससे ऊपर वाली में 17 होगी, इससे ऊपर वाली में 16 होगी, ऐसे होगी। टोटल है 200 लोग। टोटल कितनी है? 200 लोग का आप बोलोगे इन हाउ मेनी रोज 200 लोग प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लोग आर इन द टॉप रो। सबसे पहले आपने क्या बताना है, कितने में 200 लोग आएगी, यानी आप बोलोगे हमें बताना है एन। अब हमें कैसे पता चला? ये पीछे सीधे देखिए, पहले में कितने 20, उससे अगली में कितनी, आप बोलोगे 19, इससे अगली में 18, यानी -1 का डिफरेंस है। आप बोलोगे कॉमन डिफरेंस है, तो ये पीछे सीधी। चलिए, अब फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म लिखिए, आप बोलोगे फर्स्ट टर्म है जी 20। ठीक है, या एक एपी बना लीजिए, पहले इसको एपी बना देते हैं। 20, 19, 18 अप टू 100 ऑन, हमें पता नहीं, तो इसको हमें लास्ट में बता देंगे क्या होगा। और एन बताना पड़ेगा, सबसे पहले तो एन निकालना पड़ेगा, एस एन से हम एन निकालेंगे, क्योंकि एस एन हमारा है 200। एस एन कितना है? 200। चलिए, एस एन कितना है हमारे पास? 200। ये कलर देते हैं आप। तो जी अब फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म आप बोलोगे जी 20, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 19 में से 20 घटाओ, तो यानी माइनस का बनाएगा। ठीक है, एक बार वैल्यू पुट कीजिए एस एन के फॉर्मूले में। क्या फॉर्मूला था एस एन का? आप बोलोगे एस एन इज इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू में b। एन कितना है? एन आप बोलोगे प्यारे बच्चों, एन है जी, पता नहीं, एन तो नहीं पता जी। एस एन पता है 200, और 2a की वैल्यू पता है 20, प्लस एन हमें नहीं पता, डी हमें पता है जी -1, ये तो पता है हमें, बाकी तो पता नहीं कुछ। तो एक काम कीजिए, दो डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, यानी 200 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 400 आ जाएगा, इज इक्वल में एन। नेक्स्ट 20 दूनी 40, यानी 40, -1 की एन से करेंगे -n, -1 की -1 से करेंगे यानी माइनस माइनस प्लस का 1। 40 और 41, 41 और -n, और n की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसके साथ, तो सामने है जी 400। n की मल्टीप्लाई कीजिए, आप बोलोगे -n², यहाँ पर कीजिए, आप बोलोगे प्लस का 41n इज इक्वल 400। ये दोनों वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं ये माइनस का इधर आके प्लस का, और ये प्लस का इधर आके माइनस का, यानी n² -41n प्लस का 400 इज इक्वल में 0। अब n की वैल्यू निकालनी है तो क्या फैक्टर बनाने पड़ेंगे? आप बोलोगे जी बिल्कुल फैक्टर बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? फैक्टर। आप फैक्टर बनाइए या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगाइए, आपकी मर्जी। फैक्टर बनाने की अगर कोशिश हम करें तो हम बोलेंगे 400 को कैसे लिख सकते हैं, कीजिए 2 दूनी 4, 0, 200, 200, ठीक है, 250। ये प्रोसीजर आपको सबको आना चाहिए, आता ही होगा। 2×5 = 25, 5×5 कैसे है जी? 2 को 400 पुचाओगे, 2×2 = 4, ना जाने की 0। 200 को पुचाओ, 2×1 = 2, ना जाने की 0, 2×5 = 10, ना जाने की 0। अब ये 5 पे मतलब 2×2 = 5, और एक कैरी गया तो 2×5 = 10, 2×4, सॉरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। क्या आएगा? 2×4, एक कैरी गया वहाँ पे, 2×5 = 10, और 5×5 = 25। वैसे मैं आपको एलसीएम में बड़े अच्छे से सिखा चुका हूँ। कीजिए कुछ इसमें कारस्तानी, क्या आना चाहिए? 41 आना चाहिए। तो देखिए, आप बोलोगे जी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 5 5 25, तो 16 25 क्या मेरे को 41 दे देंगे? आप बोलोगे जी बिल्कुल देंगे। तो लिखिए n² माइनस का 25n और माइनस का 16n प्लस का 400। ठीक है, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर इसमें इशू है आपको कुछ तो। दो वैल्यू ये लीजिए, दो वैल्यू ये ले लीजिए, एन इसमें भी, एन इसमें भी, एन बाहर आ गया, n-25। यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा? आप बोलोगे 16 कॉमन आ जाएगा जी। कैसे? क्योंकि 25 × 16 आया है ना, तो अगर 16 कॉमन ले लेंगे तो 25 बचेगा अंदर, और वैल्यू भी सेम हो जाएगी। ठीक है, तो आप बोलोगे 16 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस का 16 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें निशान भी क्या करने हैं? सेम करने हैं। अब बच्चों को कंफ्यूजन हुई होगी इसमें, यहाँ पर क्लियर करते हैं। -16n प्लस का 400 ये है। तो आप बोलोगे माइनस अगर बाहर लेंगे, तो माइनस जैसे ही बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर प्लस बच जाएगा, और यहाँ से अगर माइनस आप बाहर लोगे तो प्लस बनाया जी माइनस से और माइनस से, यानी एक माइनस बाहर चला गया तो क्या बचेगा? आप बोलोगे जी एक माइनस बचेगा, तो वही तो लिखा हमने। अब ये दोनों कॉमन है तो इसको भी कॉमन ले लीजिए, n-25 और n-16 = 0। तो यानी आप बोल सकते हो कि जी नेक्स्ट में n-25 इज इक्वल 0 और n-16 इज इक्वल 0, यानी n की वैल्यू क्या आएगी? एक तो आएगी जी 25, और एक n की वैल्यू आएगी, क्या आएगी? 16। या तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो n की वैल्यू 25 हो सकती है, या n की वैल्यू 16 हो सकती है। कंफर्म कैसे करें? कंफर्म हम ऐसे करेंगे, देखिए कंफर्म हम करेंगे कैसे। हमें बताना है जी आखिरी वाले में कितनी डंडी होगी, मतलब आखिरी वाले में कितने लोग होंगे। तो चेक कीजिए, अगर मैं n को 25 मानता हूँ, यानी n को क्या मानता हूँ? लास्ट मानता हूँ, a25, फॉर्मूला होगा a प्लस में 24d। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे 20, d
-1। तो 20 और 24 से कम 24 है, लेकिन माइनस का 1 है तो -24, 20 में से 24 का -4। क्या डंडी जो है, मतलब जो 25वें टर्म में क्या -4 डंडी हो सकती है? आप बोलोगे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 16, और ए 16 आप निकाल दीजिए, यानी ए प्लस 15 डी। ठीक है, ए की वैल्यू है 20, प्लस में 15, डी की वैल्यू है -1। तो 20 और -15 कितना आ जाएगा? आप बोलोगे प्लस का 5। यानी आखिरी वाली जो लाइन होगी इसमें कितनी डंडी होगी, कितने लोग होंगे? आप बोलोगे जी 5। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, सम नंबर 20, इसको बड़े आराम से आपने पढ़ना है, बड़े अच्छे से हम समझते हुए इसको चलेंगे, जैसे कि और से मेरे समझते हुए हम आए। तो देखिए, ये इन्हें पोटैटो रेस दिख रहा होगा आपको, थोड़ा जूम कर देते, नहीं दिख रहा हो तो देखिए, अब दिख रहा होगा। इन्हें पोटैटो रेस, ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बकेट रखी है स्टार्टिंग पॉइंट पे ऐसे, 5 मीटर है उसके फर्स्ट पोटैटो से, यानी उसने पहला पोटैटो अपना यहाँ पे रखा, 5 मीटर है। और अदर पोटैटो जो है प्लेस्ड है 3 मीटर अपार्ट, यानी जो दूसरे पोटैटो है वो 3-3 मीटर जो है अपार्ट है। और कितने पोटैटो हैं एक लाइन में? आप बोलोगे 10 पोटैटो है। कितने पोटैटो हैं? 10 पोटैटो है। ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट करता है बकेट से, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट। यानी क्या करता है? सबसे पहले देखिए, मान के चलो कोई बंदा है, यहाँ पर एक्स बंदा है, वो क्या करता है? नियरेस्ट पोटैटो के पास जाता है, यानी इसके पास जाता है, और उठा के इसको बकेट में डालता है। पहला हुआ, ठीक है जी। फिर बकेट में डालने के बाद दूसरे के पास जाएगा, ठीक है, फिर दोबारा इसमें डालेगा, फिर दूसरा कवर करने के बाद तीसरे के पास जाएगा, फिर तीसरा दोबारा इसमें डालेगा, ऐसे ही कर रहा है। और जी, ड्रॉप इट, शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटो इन द बकेट। कब तक करता है वो? जब, जल्दी बताओ, जब तक वो आखिरी पोटैटो यानी 10वें पोटैटो तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है। और आपने बताना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंप्यूटर हैज टू रन, यानी आपने ऐसा बताना है, मेन चीज ये हो गई, टोटल कंप्यूटर। अब आप बोलोगे जी हमें कैसे पता चला? ऐसा बताना है हमें कैसे पता चला एपी सीरीज। आप देखिए ना, कितने कितने डिफरेंस है। आप बोलोगे 3-3 का डिफरेंस है, यानी मान के चलो यहाँ पर उसने गया, कितना डिस्टेंस कवर किया? 5। अब दूसरा पोटैटो कितनी दूरी पर है? 3 मीटर की दूरी पर है, लेकिन बाल्टी से कितने मीटर दूरी पर हो गया? आप बोलोगे 8 मीटर दूरी पर हो गया। समझ में आई बात? देखिए, दोबारा देखिए, दोबारा समझिए। देखिए, कोई कंपटीटर है, क्या है, कोई कंपटीटर है, वो क्या करता है? नियरेस्ट पोटैटो के पास जाता है, ऐसे इसके पास जाएगा और उठा के दोबारा फिर इसको बाल्टी में करेगा। कितने मीटर डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर। और दूसरा पोटैटो जो है, इस पोटैटो से, इस वाले पोटैटो से कितने मीटर दूरी पर है? आप बोलोगे 3 मीटर दूरी पर है। तो अब उसको कितना जाना पड़ेगा? आप बोलोगे जी 8 मीटर जाना पड़ेगा ना, पहले तो 5 जाना पड़ रहा था, फिर 3 और प्लस किया 8 मीटर। अब नेक्स्ट के लिए उसे और 3 मीटर ज्यादा जाना पड़ेगा, यानी 8 और 3 11 मीटर। नेक्स्ट के लिए फिर 3 ज्यादा, यानी 14 मीटर। यानी आप बोल सकते हो ये एपी सीरीज है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है? 3-3 का है। तो आपने निकालना एस एन, यानी S10 निकालना है, एन भी दे रखा है आपको 10, 10वें पोटैटो तक का। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखिए। आप बोलोगे फर्स्ट टर्म होगी 5, इससे अगली होगी 8, इससे अगली होगी 11, अप टू 100 और। ठीक है जी। फर्स्ट टर्म है 5, कॉमन डिफरेंस कितना है? 3-3 है, एन हमारे पास है 10। सिंपल एस एन का फॉर्मूला लगाइए, एस एन इज इक्वल एन बाय में 2, यानी 10/2, 2a। सिंपल सा ना, केवल कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, ज्यादा आपने कुछ नहीं सोचना इसके बारे में। 2a यानी a की वैल्यू 5, प्लस n यानी 10, -1 इंटू b यानी 3। ठीक है जी। 2×5 = 10, 5 आ जाएगा। ठीक है, 2×5 = 10 आ जाएगा, 10 में से गया 9, 9×3 = 27, 27 और 10 37। 37 की किससे मल्टीप्लाई करनी है? 5 से कर दीजिए, यानी 5 × 37 कितना आएगा? जल्दी बताओ। आप बोलोगे 5 × 37 आएगा जी 185। ठीक है जी। 5 × 37 आ जाएगा 185, निपन से 35, 5 3 कैरी, 5 3 15 हुए, 15 और 3 18, 185। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ एक्सरसाइज 5.3 भी हम खत्म कर चुके हैं बड़े अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आपने करना है, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। अदरवाइज मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ आपका चैप्टर में कराऊँ 7। ठीक है, काफी इजी भी है, और एग्जाम में भी काफी अच्छे मार्क्स का आ सकता है। 7 चैप्टर कराने की कोशिश है अभी तो मेरी, लेकिन अगर आपका कुछ और सुझाव है, आप चाहते हो 6 को पहले किया जाए, तो 6 को पहले मैं करा दूंगा। इन कराने तो दोनों ही हैं, लेकिन 7 चैप्टर क्या होता है, देखिए 6 चैप्टर कुछ बच्चों को समझ में कम आता है, और 7 चैप्टर बड़े अच्छे से बच्चे इस पर पकड़ कर लेते हैं। ठीक है। और 7 चैप्टर अगर हम पहले करेंगे, मान के चलो 4 मार्क्स का चैप्टर है, तो 4 मार्क्स आप पहले अपने कंप्लीट कीजिए ना। ठीक है, 4 मार्क्स आपको आ जाएगा 4 मार्क्स का, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, समझ गए। और छठे चैप्टर को करेंगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो सकता है। ठीक है जी। तो 5वां चैप्टर समाप्त होता है। एक शायरी आपके लिए मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है। हमने भी सुनी थी नवीन सर से। नवीन सर को जो बच्चे ना जानते हो, तो एसएससी की तैयारी कराते थे जी, अब तो इलेक्शन में बिजी है वो। तो उनसे शायरी सुनी थी, काफी अच्छे टीचर है, मेरा तो फेवरेट टीचर है। ठीक है, उनकी वजह से ही मैं टीचर हूँ आज। टीचर तो नहीं बोल सकता अपने आप को, लेकिन एक तो टीचर तो बहुत धनवान होता है जो बिल्कुल परफेक्ट हो। परफेक्ट तो मैंने हूं, मैं एज ए स्टूडेंट आपको पढ़ाता हूँ, एज ए बड़ा भाई आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है। नवीन सर भी यही बोलते थे
ठीक है, तो उनकी एक शायरी है और उनसे मिलने की काफी मेरी इच्छा है। अगर कभी मौका लगा तो आपको जरूर बताएंगे। तो शायरी ये थी जी, वक्त वक्त की बात है साहब, कल नहीं आज तुम्हारा, दोबारा सुनिए फिर। वक्त वक्त की बात है साहब, आज तुम्हारा है तो कल हमारा होगा। अंधेरा कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, कल का सवेरा बहुत प्यारा होगा। और वादा है उनसे जो समझते हैं तमाशा में, वादा है उनसे जो समझते हैं तमाशा हमें, कल हमारे नाम का नजारा होगा। ठीक है, तो ये गलत नहीं हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन याद है नवीन सर ने सुनी थी तो आपको सुना दी। कैसी लगी आपको जरूर से जरूर बताइएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपनी रिवीजन आपने बड़े अच्छे से करना है। ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव।